हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जैसा कि मैंने बोला था अपने लास्ट एनेस्थीसिया के वीडियो में कि मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं, तो मैं सारे ही चैप्टर्स के बताऊंगी। बट फार्मा में जो एक लास्ट आपकी यूनिट है दैट इज़ टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी वाली जो यूनिट है उसमें मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि अपन लास्ट में उसको पढ़ते हैं, अब उतना ध्यान में चीज़ें रहती नहीं, तो उस टाइम पर इंसान क्या होता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है कि क्या पढ़े। तो वो ना चैप्टर जनरली आप या फिर यूनिट बोलो तो आपके टीचर्स भी उतना जल्दी नहीं कंप्लीट करवा पाते, क्योंकि उस टाइम पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना सबसे सही रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद मैं और भी सारी यूनिट्स के बना दूंगी। बट टॉक्सिसिटी वाला चैप्टर ऐसा है ना कि एग्जाम में भी जनरली आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि इसमें ना कई बार ऐसा होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन दे देते हैं। तो जो मैंने अपने लिए खुद के लिए एक पेज में लिखा था कोडेड लैंग्वेज में, तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो इसमें से आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके लॉन्ग भी और शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे जनरली। और साथ में जो ओटी इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता दूँ। तो आपने देखा होगा कि जो आपका टॉक्सिसिटी वाला चैप्टर है जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपके टीचर्स ने कुछ वहाँ पास टर्म्स बताई होंगी। जैसे आपका हो गया कुछ स्टार्टिंग में आपके टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है ना, कुछ ऐसे टर्म्स बताई होंगी। तो वो क्या है, डेफिनेशन जो होती है ना वो आपके फिलअप्स में आने की बहुत चांसेस रहती है। जैसे कि आपका और क्या था, रिस्क वगैरह की जो डेफिनेशन थी वो आने के चांसेस रहती हैं यहाँ पास। अब एक चीज़ जो है ना, आप एक और चीज़ देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में आपके जो भी टीचर्स होंगे ना वो पॉइज़न के बारे में थोड़ा बताएंगे ना, प्लांट के पॉइज़न वगैरह, वो भी ओटी में आ सकता है। साथ में एक साइंटिस्ट वाला एक टीचर ने आपके बताया होगा कि लाइक ये मैं भी जनरली ट्राई करूँगी कि ये भी चैप्टर मैं कवर कर लूँ जल्दी ही, बट क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा तो आप वो चीज़ें देख लेना। तो जो साइंटिस्ट वाला पार्ट है ना, 1-2 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ से, कि लाइक आपके फिलअप्स में आ सकते हैं, फिर मैच द कॉलम में आ सकते हैं। तो वहाँ पास का आप थोड़ा सा पार्ट देख लेना, जनरली फादर वगैरह देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट है तो सारे तो याद नहीं हो सकते हम। अब वहाँ के साथ में कुछ और मैं चीज़ें आपको देख के बता देती हूँ जो मैंने खुद के लिए लिखा था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब जो टॉक्सिसिटी है ना, तो हर एक टॉक्सिक एलिमेंट का अपना एंटीडोट होता है। तो उसका मैंने एक तो चार्ट बना भी रखा है शॉर्ट वाले वीडियोज़ में, उसमें आप देख लीजिएगा, और मैं चार्ट बना के डाल दूँगी, तो उसको तो बिल्कुल याद रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको एंटीडोट मिलेंगे ही। अब एंटीडोट आपके ओटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। 5 to 6 मार्क्स तो आप क्लियर मान के चलिए ओटी में एंटीडोट से आएगा आपके, कि लाइक आयरन का जैसे होता है डेस्फेरोक्सामिन, तो ऐसे करके पूछा जाएगा कि लाइक क्या क्या इसके एंटीडोट्स है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ में मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना, तो किसी की टॉक्सिसिटी जब लिखने के लिए आएगी तो आप उसका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट लिखोगे तो उसमें वही एंटीडोट तो यूज़ करोगे ना, तो आपको दिमाग में तो होना चाहिए ना कि लाइक इसका एंटीडोट मैं क्या यूज़ करूँगी। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ना सारी जो कॉमन वाला एंटीडोट है वो नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक चीज़ का ना कहीं स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, तो वो आपको लिखना है, क्योंकि वही ही एग्जाम में माना जाएगा। आपको वो जो कॉमन वाला है वो नहीं माना जाएगा, फिलअप में भी लिखोगे तो भी नहीं माना जाएगा, ठीक। और इसके जो साथ में आपका जो कीमोथेरेपी वाला पार्ट है उससे भी बहुत ज़्यादा ओटी आती है। तो अब यहाँ पास मैं आपको बताऊँ लॉन्ग के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, तो लॉन्ग के लिए ना आपका सबसे ज़्यादा जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ यूरिया टॉक्सिसिटी। अब यूरिया टॉक्सिसिटी क्या क्या उसमें सिम्टम्स आएंगे, कैसे कैसे होता है, क्या ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं, कैसे टॉक्सिसिटी वो शो होती है और उसका क्या आप ट्रीटमेंट करोगे, दैट इज़ एन ट्रीटमेंट ऑफ द जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो यूरिया का तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल इसकी तो मतलब आप यूरिया वाली टॉक्सिसिटी की ना हर एक चीज़ याद रख लीजिएगा, क्या हम एंटीडोट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या इफेक्ट कर रहे हैं, तो यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फैक्टर मॉडिफाइंग टॉक्सिसिटी, कौन कौन से जो फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं टॉक्सिसिटी को, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, 1-2 बार ही है बट देख लीजिएगा एक बार। फिर जो मोस्ट आई मीन शायद 5 to 6 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, नाइट्रेट और नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी में सेम वही पैटर्न, कैसे कैसे टॉक्सिसिटी हो रही है, जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, और क्या क्या सिम्टम्स और साइन। हाँ, अब यहाँ पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी भी टॉक्सिसिटी होती ना, अब कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी के अपने कह सकते हो जो साइन और सिम्टम दिखेंगे ना वो एकदम क्लियर स्पेसिफिक दिखेंगे कि हाँ यही है, इसी के कारण ये टॉक्सिसिटी हो रही। तो वो आप याद रखना, ओटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके मैच द कॉलम में आएगा
इधर आपके कोई टॉक्सिक एलिमेंट रख देगा, इधर साइड उसका कोई साइन या सिम्टम लिखा रहेगा बहुत छोटा सा, तो आपको मैच करना पड़ेगा, तो वहाँ पास समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल आपको जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल याद रखनी है, जनरल वाली चीज़ें वैसे भी टीचर्स नहीं देते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, फिर उसके बाद हम देखें तो एक बार आपका पार्थेनियम और धतूरा आ चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा। कॉपर, साल्ट और फ्लोराइड। अब फ्लोराइड वाला जो पार्ट है उसके साइंस और सिम्टम्स बिल्कुल याद रखिएगा, फ्लोराइड पॉइजनिंग शॉर्ट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब एक और टॉपिक है रेडिएशन टॉक्सिसिटी। रेडिएशन टॉक्सिसिटी ना सिर्फ आपका शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी आने की बहुत चांसेस है, क्योंकि देखिए रेडिएशन टॉक्सिसिटी ना एक कह सकते हो हॉट टॉपिक है, तो टीचर के दिमाग में रहता है कि हाँ हम रेडिएशन टॉक्सिसिटी डालेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो रेडिएशन टॉक्सिसिटी आप देख लीजिएगा। फिर है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग मैं आपको कह दूं कि आपको एकदम टंग में याद ही होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आपकी 2-3 ओटी मिस होने वाली हैं और लॉन्ग या फिर शॉर्ट आपका एक जाने ही वाला है। तो एक जैसे यूरिया मैंने आपको बताया, नाइट्राइट और नाइट्रेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट, बिल्कुल इनका हर एक चीज़ आपको याद रखनी, चाहे आप लिख के याद करो चाहे आप जैसे याद करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जनरल चीज़ें आपको याद रखनी, देखिए जनरल चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी लॉन्ग वाले क्वेश्चन को फ्रेम करने में पूरा कि हाँ हाँ ये मैं लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन जो ओटी आती है वो तो स्पेसिफिक पॉइंट से आएगी ना, तो उसके लिए आपको सारा उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, कैसे क्या दे रहे हैं, क्या नहीं देना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, वो चीज़ आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट में याद ही रखनी है। देखिए अब क्योंकि मैं दूसरे टॉपिक्स उधर चल रहे हैं, एनेस्थीसिया चल रहा है, तो मैं टॉक्सिसिटी नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँ, बट तब तक तो आपके एग्ज़ाम हो चुके होंगे जिनका अभी होने वाला है। ठीक, अब जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अब देखिए एक है जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पॉइजनिंग का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर एक चीज़ का अपना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ होता है, बट जब आपका जो टॉक्सिसिटी वाला चैप्टर है ना, तो जनरल टॉक्सिसिटी जो टर्म वगैरह वाला था उसके बाद एक जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें जनरल जो होती हैं, लेकिन कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट है तो ये जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ऐसा 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 ये तो हम करेंगे, जैसे हम जो भी एक्सपोजर का सोर्स है उसको हटा देंगे, बॉडी से उसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करेंगे, लैक्सेटिव परगेटिव्स, तो लाइक ऐसा एक जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो कई बार ना आपके जो भी टीचर्स हैं ना एग्जाम में वो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग पूछ लेंगे, तो अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहा है, जितना पता है सब कुछ लिख दो। लाइक जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम ऐसा करेंगे, हमको एक पेशेंट मिला, इसको टॉक्सिसिटी है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका सोर्स जिससे भी एक्सपोजर हो रहा है टॉक्सिक एलिमेंट का उसको रिमूव कर देंगे। तो कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे, आप एज एन डॉक्टर कोई भी आपके टॉक्सिसिटी का केस है तो क्या जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। फिर है लेड पॉइजनिंग। अब लेड पॉइजनिंग भी आपका शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब है फोटो सेंसिटाइजेशन। अब फोटो सेंसिटाइजेशन ना लॉन्ग में भी आने के चांस है, शॉर्ट में भी आने के चांस है, साथ में ओटी भी फोटो सेंसिटाइजेशन से बिल्कुल आ सकती है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो चुका है, और लेड पॉइजनिंग भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। फिर है हाइड्रोसाइनिक एसिड की टॉक्सिसिटी, 2 बार आया है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए टॉक्सिसिटी चैप्टर ना बहुत बड़ा है, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ कि लाइक सब कुछ याद कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हम जितना चीज़ें ना ग्रैब करके रखेंगे कि लाइक मैंने 20 टॉपिक इस चैप्टर से तैयार करके रखे हैं, तो 20 टॉपिक के आसपास की जो चीज़ें आएंगी तो थोड़ी थोड़ी तो बनेंगी, लाइक हम ब्लैंक तो नहीं होंगे ना एग्जाम में। फिर है लेंटाना कमारा, नेरियम और ओलियंडर, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पास प्लांट्स के बारे में जो है ना तो 1-2 बार रिपीट हुआ है, तो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में जनरली नहीं आता। अब है साइनाइड टॉक्सिसिटी, ये भी वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि हॉट टॉपिक है साइनाइड और लेड, ये आपने ज़रूर सुना होगा, तो क्योंकि हॉट टॉपिक्स ऐसे टीचर उठाते ही हैं, तो साइनाइड टॉक्सिसिटी के बारे में आप बिल्कुल देख लीजिएगा। अब साथ में कुछ और चीज़ें देख लेती हूँ आपकी, अगर मेरे सिम में सो रही हैं तो। ये इतना मतलब वो हो चुका है ना, हौच पौच है कि मैं दे भी नहीं सकती आपको कि आप डायरेक्ट इससे पढ़ लो। ये सारे प्रीवियस ईयर के वो थे, मतलब पेपर्स थे, तो मैंने इनसे पढ़ के चीज़ें निकाली थी इन जनरली, तो वो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समझ में आता है। तो सारे पैरासिटो के ही दिख रहे हैं मुझे। यूरिया टॉक्सिसिटी, ठीक है, मैंने आपको ये तो बता ही दिया। सोर्स ऑफ हैवी मेटल टॉक्सिसिटी इन एनिमल्स, ये शॉर्ट में क्वेश्चन है, 2 बार आया है। तो हैवी मेटल्स, एक एनिमल है उसने वो क्या क्या हैवी मेटल्स खा सकता है, ठीक, तो वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट में 2 बार आ चुका है। ठीक,
हाँ, अब जैसे एक आया था ऑक्सलेट रिच प्लांट। अब इसमें ना कुछ कुछ ऐसे वाले आ सकते हैं, तो प्लांट में किस प्लांट में कौन सी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में, तो वो आप थोड़ा याद रख लोगे ना। सबका नहीं याद रखना, एक दो चीज़ों को याद रखना कि ऑक्सलेट में रिच कौन सा प्लांट है, ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें एक टेबल टाइप का बना लो, या फिर मेरे पास होगी तो मैं आपको एक शॉर्ट में डाल के दे दूँगी, शॉर्ट वीडियो में, उसमें आपसे देख लीजिएगा। अब हाँ, एक और चीज़ है, हर एक पॉइजनिंग का ना कुछ नाम होता है। जैसे वो मैंने आपको एक तो बता ही दिया था, ये जैसे सुई पॉइजनिंग के नाम से कहा है, SUI पॉइजनिंग, ठीक। तो इस नाम से भी आया है। ये किस में आया था, मैच द कॉलम में आया था। अब आप इसको कमेंट में लिखना कि ये किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है, इसको आप लिखना कमेंट में। तो ऐसे भी क्वेश्चन है, अब कमेंट में आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बता ही देती हूँ, एब्रस पिकेटोरियस से होता है, ये लिख लेना कहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार ये OT में आ चुका है। फिर है, हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक आ कहाँ से रहा है, और इसके बाद वाले जो और मैं देख रही हूँ जो, तो हर एक प्लांट है, कोई भी चीज़ है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। लाइक धतूरा है तो उसमें भी कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होंगे, और जैसे आपका लंटाना कमारा है उसमें भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। तो जो मेनली जो प्लांट्स है ना, इंपॉर्टेंट प्लांट्स के क्या टॉक्सिक एलिमेंट है, क्या टॉक्सिसिटी वाला पार्ट है, वो आप बिल्कुल देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत पूरे क्वेश्चन उसी से भरे हुए दिख रहे हैं मैच द कॉलम में, तो आप वो बिल्कुल अच्छे से ही देख लेना। बाकी और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपके उससे आए हैं, कह सकते हो कीमोथेरेपी वाले पार्ट से। तो अब कीमोथेरेपी वाले पार्ट से कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। बट हाँ, टॉक्सिसिटी की तो चीज़ें बिल्कुल मिस करके मत जाना। इतना टफ नहीं आता ना टॉक्सिसिटी से, बट हम क्योंकि पढ़ते नहीं है ना लास्ट में, तो इसलिए टफ हो जाता है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप याद कर लेना। बाकी जितनी भी मुझे इसके एक चार्ट टाइप का मिलेगा तो मैं शॉर्ट में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।